हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जीडी और पीआई के प्रोसेस को कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे हैंडल करना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था कि सर जीडी कैसे करते हैं, सर पीआई में क्या करते हैं, सर जीडी में कैसे अप्रोच करते हैं। तो उन सब के आंसर मैं बताने वाला हूँ। तो जो बेसिक कुछ मैंने क्वेश्चंस बनाए कि क्या क्या डाउट हो सकते हैं, उनका आंसर मैं देने वाला हूँ। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको आंसर दूंगा, पर्सनली कनेक्ट होकर भी आपको जवाब दूंगा। तो पहला एक ये रहता है कि कैसे अटेम्प्ट करना है। तो बेसिकली जीडी कई तरीके से होता है, डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे। जैसे मेरा मतलब मैंने जीडी दो जगह दिया, एमडीआई पे दिया और एक्सएलआई पे दिया। उसके बाद यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए बहुत सारे जीडी दिए। तो जीडी अटेम्प्ट करने का तरीका वो बताते हैं कि कैसे अटेम्प्ट करना है। कुछ जीडीज में वो 1 से 2 मिनट प्रिपरेशन टाइम देते हैं, उसके बाद ओपन फ्लोर कर देते हैं जितने भी 8 से 10 लोग होते हैं सभी के लिए। और उसके अलावा कुछ जीडीज ऐसे होते हैं और लास्ट कुछ जीडीज ऐसे होते हैं जिसमें वो पर्टिकुलरली एक एक आदमी को मौका देते हैं सभी को कि 1 से 1.5 मिनट बोलिए, और फिर लास्ट में कंक्लूड कराते हैं। कंक्लूजन सब में होता है। तो कभी भी अगर जीडी दीजिए तो पॉइंट्स नोट करते जाइए, आपको आ रहा हो नहीं आ रहा हो कुछ भी हो, पॉइंट्स नोट करते जाइए कि मे भी आपको लास्ट में बोल दे कि कंक्लूड करो। और जो ओपनिंग और कंक्लूड होता है ये एकदम मेक और ब्रेक होता है। अगर आपने ओपनिंग की है तो आपको उस टॉपिक के बारे में एक अच्छे से पता होना चाहिए, एक अच्छा एंट्री होना चाहिए 1 मिनट के आसपास। ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है कि टॉपिक कुछ है आप कुछ और बोल रहे हैं, तो फिर वो एकदम निगेटिव इंप्रेशन चला जाएगा। इसी तरह कंक्लूजन में जो भी डिस्कशन हुआ है उसके बेसिस पे आपको कंक्लूजन करना है, केवल अपने ही पॉइंट नहीं बोलना है। तो ये दो चीजें होती हैं। उसके अलावा एक्सेल में मेरा जो हुआ था केस बेस्ड जीडी जीडी हुआ था, उसमें एक केस देते हैं, उसको केस को पढ़ना होता है और फिर डिस्कस करना होता है आपस में। और कभी भी किसी को इंटेंसली कट नहीं करना होता जीडी में, मतलब कि कोई बोल रहा है और आप बीच में कूद गए। एक पोलाइट मैनर होता है कट करने का। अगर कोई 2 से 3 सेकंड पॉज ले रहा है तो वहां पे पोलाइटली आप जा सकते हैं, कट कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है उसको जबरदस्ती बीच में छेड़ दिया और कट कर दिया। कोई गलत किसी का पॉइंट गलत भी लग रहा है तो उसको एकदम ऐसे गलत नहीं बोलना है कि आप डिबेट कर रहे हो। एक जीडी में पोलाइट तरीके से बोलना है कि मेरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो इसमें ये हो जाएगा कि आपको मैंने गलत भी नहीं बोला और ये भी बोल दिया कि आप जो बोलना चाह रहे थे उससे मैं अलग सोच रखता हूँ। उसके अलावा एक अगर कुछ नहीं आ रहा तो जीडी में क्या करना है। जैसे कुछ नहीं आ रहा है तो ऐसा तो नहीं होता कि 8 लोग हैं 9 लोग हैं किसी को भी कुछ नहीं आ रहा। तो जब कुछ नहीं आ रहा होता है तो कॉपी पेन रेडी रखते हैं। जो कोई भी जैसे भी बोलता है उसको हम नोट डाउन करते हैं और उससे हम पॉइंट्स बनाने का ट्राई करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, पहली 3-4 एंट्री नहीं लेते, 4-5 मिनट जीडी चलता है, फिर ट्राई करते हैं एंट्री ले और कंक्लूड करने का ट्राई करें। अगर 10 मिनट की जीडी है तो 2 से 3 एंट्री 40 सेकेंड पर एंट्री इनफ होती है। पर पॉइंट एकदम सॉलिड होने चाहिए। जीडी के पॉइंट्स में करंट अफेयर को अगर आप जोड़ पा रहे हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स बता पा रहे हैं जो कि करंट से हो रहे हैं या फिर स्टैटिक फैक्ट्स हैं, तो फिर वो आपको हेल्प करता है। जैसे टॉपिक इस समय क्या आता है, ईवी आता है, या तो इकोनॉमिकल जो इश्यूज होते हैं, वॉर आ रहा है, या तो ऐसा कोई टॉपिक आ गया कि सभी सस्टेनेबिलिटी आ गया। तो इनमें आपको ऐसे कुछ बताना है, कंडक्टर आ गया, कार्बन इशू आ गया, ये सब टॉपिक आ गए, तो ऐसा कुछ बताना है जो रिसेंट में हुई है एक्टिविटीज। तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप उससे कनेक्ट करके अगर आपने ऐसा कुछ बोल दिया तो बहुत पॉजिटिव इफेक्ट जाता है। उसके अलावा जैसे कोई टॉपिक है उस पे एक ही डायरेक्शन पे सब लोग बोले जा रहे हैं, तो आप अगर उस जीडी के टॉपिक को, उस जीडी के डिस्कशन को नया रास्ता देते हैं, नए तरफ मोड़ते हैं, तो ये भी आपकी तरफ पॉजिटिव जाता है। पर उसका मतलब आंसर मतलब गलत नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं बोल देना है, नया पर्सपेक्टिव देना है जीडी को, पर एक अच्छे तरीके से और सही। बेसिक नॉलेज सबको होनी चाहिए थोड़ा थोड़ा। और एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक का मतलब डरना बिल्कुल भी नहीं। अगर कुछ नहीं आ रहा तो एकदम डर गए, पेन रखिए, पेपर रखिए, रेडी
रेडी रहिए। ये था जीडी के बारे में थोड़ा डिस्कशन। उसके बाद पीआई। तो पीआई में जो 3-4 क्वेश्चन होते हैं, बेसिकली इंटरव्यूअर जो होता है वो आपके आंसर से क्रॉस क्वेश्चन करता है। कभी ये नहीं होता कि वो पहले से पूरे क्वेश्चन प्रिपेयर करके आएगा और वही पूछेगा, ये कभी नहीं होता। वो या तो आपसे बोलेगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या पूछेगा वाई एमबीए, वाई गैप, वाई ये, वाई वो, और उनमें जो भी आपको जिस दिशा में ड्राइव करना है। जैसे उसने पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो एक स्ट्रक्चर वाइज आपने इंट्रोड्यूस किया और जिस बारे में आप ज्यादा बोलना चाह रहे हैं वो चीज जरूर इंक्लूड करनी है। तो उससे क्या होता है कि वो इंटरव्यूअर वही 3-4 पॉइंट आपके आंसर से कलेक्ट करके एक क्वेश्चन बनाता है। उसके अलावा जैसे एक क्वेश्चन होता है वाई एमबीए, तो ये वाई एमबीए जैसे इंजीनियर से आ रहा है, इंजीनियर से क्यों एमबीए करना है, बीएससी से आ रहा है, बीएससी से क्यों एमबीए करना है, गवर्नमेंट जॉब थी अब क्यों एमबीए करने आ रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे अब क्यों एमबीए करना है। तो ये सब अच्छे से एक स्टोरी टेलिंग के साथ, अच्छा स्ट्रक्चर के साथ आंसर रेडी होना चाहिए। उसके अलावा वाई गैप का आंसर एकदम लगना चाहिए कि हाँ जो आपका गैप था वो जेन्युइन था, उस टाइम आपने कुछ लर्निंग की है, कुछ काम कर रहे थे। ऐसा फ्री गैप होगा तो फिर वो निगेटिव जाता है। उसके अलावा वीकनेस पूछते हैं, स्ट्रेंथ पूछते हैं। अब जब भी वीकनेस बतानी है तो उसके साथ साथ उसमें ये भी बताना है कि उसको सही करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। और कभी भी स्ट्रेंथ बतानी है तो वो स्ट्रेंथ को सपोर्ट करते हुए कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आप बता दें तो वो बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। उसके अलावा हॉबी जो आप भी बताएंगे उसका जनरली आपकी हॉबी होनी चाहिए, नहीं तो वो पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो उससे क्वेश्चन जरूर करते हैं। हॉबी से आपकी स्पोर्ट्स बताएंगे, सिंगिंग बताएंगे, रीडिंग बताएंगे, कुछ भी बताएंगे तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यही था बेसिकली फंडा। अगर आप एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस से रिलेटेड सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि हमने ये किया, ये ऐसे किया, ये प्रोजेक्ट किया, इसके अंदर में काम किया, ऐसे होता था, ये मेरा रोल था और मेरे रोल से ये फायदा हुआ। आपने इंजीनियरिंग में कोई प्रोजेक्ट किया, कोई कल्चर इवेंट ऑर्गेनाइज किया, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, उसके बारे में अच्छे से आपको बताना आना चाहिए, स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा फैक्टर है और डिसिप्लिन बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छे से वेल ड्रेस्ड, अच्छे से बैठना है और एक प्लीजेंट स्माइल के साथ कॉन्फिडेंस रहना है। क्वेश्चन नहीं आ रहा तो बोलना है कि नहीं आ रहा, ये नहीं ट्राई करना है कि कुछ भी आंसर गलत सलत दे के चले गए, ठीक है। और अपडेटेड रहना है, न्यूज पेपर पढ़ते रहना है। तो IIM लखनऊ के इंटरव्यू, IIM मुंबई, IIT मुंबई और IFT और जो भी इंटरव्यू बाकी है, बेंगलोर, कोलकाता या अहमदाबाद, जो भी बाकी है उन सबको ऑल द बेस्ट। अच्छे से परफॉर्म करिए और सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।